पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेती तो आज नशस्तों वाला मसला न होता, फ़ायदा तहरीक इंसाफ के मेंबरान को ही होता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें न मिलने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, पीटीआई ने अपने लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हमें देखना है कि वोटर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हमारे सामने ना करें। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? जस्टिस मुनीब ने कहा कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम रखना तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। जो लोग मेरिट पर आए थे मखसूस नशस्तों के हकदार वो ही हैं। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम करेगा। उम्मीद है जून के महीने में ही इस केस का फैसला आ जाएगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कराची के इलाके डिफेंस में नामालूम अफराद की फायरिंग, शहरी जाँ बहक। मकतूल आसिफ फ्लोर मिल का मालिक था, घर से निकला कि मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है, पुलिस की तफ्तीश जारी। $400 पार का नारा लगाने वाले मोदी से भारतीय बेजार। इस बार 300 नशस्तें लेने में भी मुश्किलात। कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद ने एग्जिट पोल के अंदाजे गलत साबित कर दिए। बीजेपी की ज़ेरे क़यादत एनडीए को 298 नशस्तों पर बरतरी। कांग्रेस 232 नशस्तों पर आगे। इब्तदाई रुझानात में बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। और T20 वर्ल्ड कप 2024 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इवेंट का छठा मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच शाम 7:30 बजे होगा। नेपाल और नेदरलैंड का मुकाबला रात 8:30 बजे होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।